नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी के आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते फैसला, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए गए। ओपी राजभर की अखिलेश यादव की चुनौती। ओपी राजभर ने कहा कि अगर सपा अध्यक्ष में दम है तो वो उनकी पार्टी तोड़कर दिखाएं। बिहार चुनाव होगा आकाश आनंद के लिए चुनौती। 26 जून को आकाश आनंद करेंगे बैठक। बिहार में भी बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी के सभी जिलों में भागीदारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत करेगी कांग्रेस। पिछड़ी जातियों को जोड़ने की तैयारी में कांग्रेस। 14 जून से पिछड़ी जातियों को जोड़ने की करेगी तैयारी। राम मंदिर निर्माण पर अब तक सबसे बड़ा खर्च। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की 316.5 करोड़ आय। ट्रस्टीज बैठक में बजट रिपोर्ट की गई प्रस्तुत। और यूपी में भीषण गर्मी से बेजुबान परिंदे मर रहे। ट्रांसफार्मर खा रहे कूलर की हवा। इंसानों की भी हाल बेहाल। कब आएगा मानसून? आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। गहरौली के इमलिया पावर हाउस का घेराव लोगों ने किया है। 5 दिन से बिजली सप्लाई न आने से ग्रामीण परेशान है। गर्मी में पानी के लिए जूझ रहे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जेई के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इमलिया पावर हाउस का यह पूरा मामला है। 5 दिन बिजली सप्लाई न आने से लोग परेशान हैं। गर्मी में पानी के लिए लोग जूझते नजर आ रहे हैं। गहरौली के इमलिया पावर हाउस का घेराव किया है ग्रामीणों ने। 5 दिन से बिजली सप्लाई न आने से ग्रामीण परेशान हैं। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से। अगली खबर, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनावी शपथ ग्रहण समारोह 2025-26 के वार्षिक चुनाव परिणाम के बाद समारोह हुआ। बीते 8 महीने से चली आ रही कलह समाप्त हुई। अध्यक्ष सुमन राघव और महासचिव अमित चौहान ने ली शपथ। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ जी व जिला जज और डीएम एसएसपी भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2025-26 के वार्षिक चुनाव परिणाम के बाद समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष सुमन राघव, महासचिव अमित चौहान ने शपथ लिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व जिला जज डीएम एसएसपी इस दौरान मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का यह शपथ ग्रहण समारोह। और अगली खबर कन्नौज से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता से कोतवाली में अन्याय हुआ है। कोतवाली में न्याय की जगह मिली मार। फरियादी पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाया आरोप। शिकायत करने कोतवाली गया था बीजेपी कार्यकर्ता। हेड मुहर्रिर के ऑफिस में मारा पीटा गया। पीड़ित ने आरोप लगाया। कोतवाली कक्ष के बाहर भी उसकी पिटाई की गई। वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। पीड़िता ने लिखा अपना दर्द। कार्रवाई नहीं हुई तो कर लूंगा आत्महत्या, पीड़िता ने आरोप लगाते हुए ये बात कही। कार्रवाई नहीं हुई तो कर लूंगा आत्महत्या। तो कन्नौज से अहम खबर, बीजेपी कार्यकर्ता से कोतवाली में मारपीट की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कोतवाली में न्याय की जगह उसको मार मिली। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां महिला का रील बनाने का बुखार चढ़ा। थाने के गेट पर ही गाना लगाकर महिला रील बनाती नजर आई। और रील बनाया महिला ने मेरा वलम दरोगा होता, थाने के ऊपर सोता, ये गाना लगाकर रील बनाती नजर आई। महिला द्वारा थाने के गेट से रिकॉर्ड की गई रील। महिला की रील जमकर वायरल हो रही है।
खानपुर थाने के गेट से रिकॉर्ड की गई है रील। यूपी के बुलंदशहर के खानपुर का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर आगरा में जनमंच द्वारा सिविल कोर्ट परिसर में एक कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि घटना देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लेन क्रैश में न जाने कितने परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। आगरा का लौनिया परिवार के इस घटना में जान गंवाने से आगरा के ऊपर भी वज्रपात हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में अधिवक्ताओं ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमात्मा मृतकों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें। भारत सरकार से भी मांग की गई कि गुजरात के अहमदाबाद शहर के एयरपोर्ट में हुए हृदय विदारक घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे हादसों के सही तथ्यों की जानकारी हो सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अमौसी में पेट्रोलियम के पास खड़ी 3 टैंकरों में आग की घटना सामने आई, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। उसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर स्टेशन को सूचना दी, जहां पर कई दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि यहाँ पर पेट्रोलियम का एक बड़ा प्लांट है, गैस प्लांट बना हुआ है, जहाँ पर आसपास अवैध पार्किंग संचालित है। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनता ही नहीं है, ना ही नगर निगम कोई कार्रवाई करता है। इसी को लेकर अवैध पार्किंग में खड़े डीजल से भरे टैंकरों में आग लग गई। पेट्रोलियम के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि 3 टैंकर में आग लगी हुई है और जल्दी से गाड़ी भिजवाई है यहाँ पे। तो तुरंत फायर स्टेशन सरोजनी नगर से एक व्हीकल सीएफओ महोदय के निर्देशन में यहाँ पे आया और हमने इस प्रिकॉशनरी तौर पे लखनऊ फायर सर्विस के सभी फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर मूव कराया। जितने भी हमारे पास वाटर बाउजर है उनको सबको मूव कराया। तो तत्काल यहाँ पे सभी अधिकारीगण मौजूद हो गए और सभी अधिकारीगण के निर्देशन में आग को बुझा लिया गया। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी थी? तीन गाड़ियों में, यहाँ पे 3 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। केवल एक ही फायर टेंडर यहाँ पे पहुंच पाया था। दूसरा फायर टेंडर आलमबाग से हमने रुकवा दिया था। सभी फायर टेंडर हमने रुकवा दिए थे क्योंकि हम आग को आराम से काबू में कर सकते थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज जिले की सोरो पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीती 5 मई को मानपुर नगरिया में हुई टप्पेबाजी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 8 साथी अंतरजनपदीय टप्पेबाजियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30,000 रुपये नगद और घटना में प्रयुक्त कार बरामद किए। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि ग्राम मानपुर नगरिया निवासी राजेश पुत्र गौरीशंकर ने 6 मई को थाना सोरो में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए निकालकर बैंक की बेंच पर बैठे थे। उसी दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति 1.5 लाख रुपए जमा करने का बहाना बनाकर उनसे बातचीत में लगे और बाहर तक उनका पीछा करते हुए शेरवानी पेट्रोल पंप के पास 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने तत्काल जांच टीम गठित कर खुलासे के निर्देश दिए। देखिए, जनपद की एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक जेब कतरों का गैंग पकड़ा है। ये लोग बस और ट्रेन में घूम कर लोगों की जेब काटकर पैसा कमाते थे। इसके अलावा ये लोग बैंक से जो लोग पैसा निकाल कर आते हैं उनके साथ टप्पेबाजी की घटनाएं भी करते थे। इसी तरह की एक घटना थाना सोरो क्षेत्र में हुई थी, जिसका खुलासा इस टीम के द्वारा किया गया है। कुल 8 लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लोग अलीगंज जनपद एटा के रहने वाले हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। घटना में प्रयुक्त की जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी भी इनके पास से बरामद की गई है। ये लोग गाड़ी में गैंग बनाकर चलते थे, उसके बाद बस या ट्रेन में चढ़ जाते थे और जहां पर ठीक ठाक पैसा जेब से काट लेते थे वहीं पर उतर जाते थे और स्कॉर्पियो गाड़ी आकर इन्हें फिर से पिक कर लेती थी। अगली खबर का रुख करेंगे कि जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बगथरी गांव में आपको बता दें आईजीआरएस की जांच के लिए पहुंचे लेखपाल को ग्रामीणों ने पीट कर बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना
अध्यक्ष गौरा बादशाहपुर व उप जिलाधिकारी केराकत मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर लेखपाल को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में जनसुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने प्रेस वार्ता करके कहा कि कारागार अस्पतालों का निरीक्षण एवं जनसुनवाई की पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनको तत्काल निस्तारण के लिए भी कहा गया है। महिलाओं की समस्याओं को सभी थानों पर सुना जाए और यदि नहीं सुना जाएगा तो उसके लिए कार्रवाई के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोग हर जगह काम कर रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए ये आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। 100% निस्तारण का प्रयास रहता है। सरकार अस्पतालों के लिए पैसा देकर कार्य कर रही है और महिलाओं के लिए भी योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे सभी जिलों में जन सुनवाई होती है, तो जन सुनवाई है, कुछ निरीक्षण हैं, जैसे जेल निरीक्षण है, जैसे हॉस्पिटल निरीक्षण है, जैसे आज एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक प्रोग्राम था, उसमें गोदाई और अन्नप्राशन का था प्रोग्राम। तो यही प्रोग्राम है आज इटावा में जी। लेकिन आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ ये अभी मेरे पास सब विभागों से जो हमसे संबंधित हैं सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे और जितनी महिलाएं होंगी यहाँ पीड़िता महिला जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी हम सब पे सुनवाई भी करेंगे और सुनवाई करने के बाद उनको देखने के बाद उनका निस्तारण भी तुरंत कराएंगे। मुझे लगता है कि आज हम जन सुनवाई करेंगे और सब अधिकारियों से मिलेंगे तो शायद आगे शिकायत हमारी बहनों की नहीं रहेगी कि मैं थाने पे गई और वहाँ सुन ली, अगर ऐसा है तो। बाकी तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि सभी में ठीक ही काम चल रहा है शायद, और हमारी यहाँ मेंबर निरंतर आती रहती है, पूनम द्विवेदी जी भी। तो जो भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, इटावा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ भी महिलाओं को परेशानी है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ भी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हर कोने तक पहुँचे हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश में हर जगह काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी अगर कोई समस्या है तो उसका निस्तारण करने के लिए ये आयोग भी है और हम भी प्रयास कर रहे हैं ये कि हम कैसे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि महिला आयोग में आने के बाद हम 100% निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। उसमें सिर्फ वो चीज़ें बचती हैं या तो जो कोर्ट में चल रही होती हैं या जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में देर रात प्रशासनिक अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पकड़ा है। तहसीलदार सदर संदीप कुमार सिंह और नायब तहसीलदार सुशील कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरुवार की बीती रात रिजोर थाना क्षेत्र के बाकलपुर के समीप से 7 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पकड़ा है। वहीं 2 ट्रैक्टर कोतवाली नगर के पास से पकड़े गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने पकड़े गए ट्रैक्टर और जेसीबी को जब्त किया है। प्रशासन की कार्रवाई में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह के निर्देश में खनन माफियाओं के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, क्या कार्रवाई रही है, क्या जानकारी है? ये जो अवैध खनन में कार्रवाइयाँ हो रही है पिछले महीने से चल रही है। इस समय हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं और इसमें जो कल रात में कार्रवाई हुई है, 1 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिनमें से 1 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर हमारे रिजोर के हैं और 2 ट्रैक्टर कोतवाली नगर के। ये जो है थाने में सुपुर्द कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें कितने लोग गिरफ्तार? नहीं, गिरफ्तार का ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसमें वाहन हमने सीज कर दिए हैं और जो जुर्माना है वो जो है संबंधित विभाग, जो खनन विभाग है, वो लगाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर की रेल बाजार थाना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 चरस तस्कर साथी चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 किलो चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम बालक और राम बिने के रूप में हुई। इनके साथ एक अन्य व्यक्ति हरिओम को भी हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वह चरस नेपाल से तस्करी कर कानपुर लाते थे और फिर उसे छोटी छोटी बोरियों में पैक कर शहर के युवाओं को बेचते थे। 12 तारीख को सर्विलांस और स्वाट और रेल बाजार पुलिस टीम द्वारा 4:08 पर लोको कॉलोनी से 3 अभियुक्त को एक मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 6 केजी चरस, एक मोटरसाइकिल और 1000 रुपये बरामद किए गए हैं।
अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है। 2 लोग का आपराधिक इतिहास है इसमें से, और एक व्यक्ति 15 साल की सज़ा काट चुका है और वो अभी बेल पे बाहर आया है। हमारी जो क्राइम ब्रांच की जो सर्विलांस की टीम थी वो लगी हुई थी हियरिंग पे, और इन्हें हम लोको कॉलोनी पे ही पकड़े हैं। ये विवेचना हो रही है, इस बारे में बात हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाक बंगला तिराहा इलाके में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर अलीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के पास से एक बैग बरामद किया है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कपड़े व अन्य निजी सामान मिले। आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान विवेक कुमार पुत्र महाराम सिंह निवासी ससुटिया जगदीश थाना अलीगंज के रूप में हुई। सूचना परिजनों को दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बलिया जिले के बांसडीह नगर पंचायत के चेयरमैन सुनील कुमार बबलू पर एक निर्वाचित सभासद ने सोशल मीडिया के माध्यम से 7 करोड़ रुपए सरकारी धन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। इस आरोप से चेयरमैन और उनके परिवार में काफ़ी आक्रोश है और आहत महसूस कर रहे हैं। चेयरमैन सुनील कुमार बबलू ने बताया कि यह आरोप पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है, जो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में जितना भी सरकारी धन आया उसका पूरा विवरण वे जिला प्रशासन को सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में 7 करोड़ रुपए का कोई हड़पना होता तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। इस तरह के आरोप लगाने वाले सभासद के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। चेयरमैन ने बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि आरोप लगाने वाले सभासद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी मनगढ़ंत अफवाहें न फैलें और उनके परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन और ट्रेनों में होने वाली घटनाओं से सतर्क करना है और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना रहा। जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने जानकारी दी है कि स्टेशन पर चेन पुलिंग जैसी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है और उनकी समय सारणी प्रभावित होती है। साथ ही ट्रेन पर पथराव जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इंस्पेक्टर ने बताया कि रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी जागरूक किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध या अराजक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उन्हें स्टेशन परिसर से बाहर किया जा रहा है। समर वेकेशन का सीजन है, यात्रियों की काफी भीड़ है और विशेष रूप से लोग अपने फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं। कई जगह ये शिकायतें मिली कि महिला बोगी में पुरुष प्रवेश कर लेते हैं, जिससे महिलाओं को असुविधा होती है। इसी तरह से विकलांग कोचेज में भी यही दिक्कत आती है। तो आज हम लोगों ने आरपीएफ के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया है, महिला आरक्षी और आरपीएफ की फोर्स और हमारी जीआरपी की पुलिस के साथ। तो इस कार्रवाई में हम लोग लगातार विभिन्न आने जाने वाली ट्रेनों में चेकिंग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की अव्यवस्था ना हो। जो जिसके लिए निर्धारित स्थान बना है या कोच बने हैं वो उसमें यात्रा करें, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे यात्री को सुविधा ना हो। जी अभी रिसेंटली हावड़ा से आने वाली एक ट्रेन थी, कालका एक्सप्रेस, उसमें हम लोगों ने चेकिंग किया है। अभी ये चलता रहेगा क्रम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा पुलिस ने यूपीएससी में अधिकारी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अमीन खान निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन के रूप में हुई है, जिसे शहर कोतवाली पुलिस ने डी रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी के 13,95,000 रुपए नगद और 19 सोने के सिक्के बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया कि अमीन अपने बेटे के साथ मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान छुपाकर लोगों को यूपीएससी में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। पुलिस के मुताबिक अमीन ने हरियाणा की पानीपत निवासी एक महिला से करीब 19 लाख रुपए और 19 सोने के सिक्के ठग लिए। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मुनफेद पहले ही वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। शहर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि गिरोह संगठित रूप से काम कर रहा था और देश भर में कई लोगों को निशाना बना चुका है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ललितपुर से है, जहां यूपी पुलिस का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक झगड़े के आरोपी को पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसे खुद ही बाइक चलाकर जेल ले जाते देखा गया। वायरल वीडियो में आरोपी पल्सर बाइक का हैंडल संभाले नजर आ रहा है, जबकि उसकी कलाई पर हथकड़ी लगी थी और बाइक पर पुलिसकर्मी सवार थे। बिना नंबर की बाइक और आरोपी को वाहन चलाने की छूट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद मामले को लेकर पुलिस महकमे में खलबली मची हुई। स्थानीय लोगों ने इसे पुलिस का अपराधी से विशेष प्रेम बताते हुए निंदा की है। अब देखना होगा इस लापरवाही पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है। अगली खबर चंदौली से है, जहां जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के कुरहना गांव में चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद सिंह ने डीएम से मुलाकात कर चकबंदी प्रक्रिया में घालमेल और पक्षपात के आरोप लगाए। अरविंद सिंह का कहना है कि उनका चक कटने के बाद एसीओ, सीओ, एसओसी और टीटीसी स्तर तक फाइनल हो चुका है। निगरानी निस्तारण भी पूरा हो गया है। इसके बावजूद कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक सीओ स्तर पर यह कार्य होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ प्रभावशाली नेता चकबंदी की निष्पक्ष प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने भी मामले को गंभीर बताते हुए डीएम से पीड़ित की मदद करने की सिफारिश की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर का भिकरू सामूहिक हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। हत्याकांड के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए शासन की तरफ से 6.5 लाख रुपए दिए गए थे। अब 5 साल बाद इन सभी को नोटिस दिया गया, जिसमें लिखा है कि 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा वापस कर दें, वरना वेतन से 20% की कटौती की जाएगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के इस फरमान के बाद से 5 पुलिसकर्मी परेशान हैं। इन पुलिसकर्मियों ने ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर से मुलाकात की, नोटिस और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। ज्वाइंट सीपी की तरफ से उन्हें मदद का आश्वासन दिया गया। जेसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि जीवन रक्षा निधि एक नियम होता है जिसमें सरकार इलाज के लिए कंट्रीब्यूट करती है। इसमें तत्काल प्रभाव से मदद करने के लिए पैसा दिया जाता है। यह एक लोन की तरह होता है जिसे बाद में वापस करना होता है। यह पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ की एक व्यवस्था होती है। पुलिसकर्मियों ने लिया गया पैसा लौटाया नहीं होगा, इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। देखिए, प्रकरण की तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन रक्षक निधि एक पूल होता है जिसमें कि सरकार कंट्रीब्यूट करती है और तत्कालिक प्रभाव से जैसे ऑपरेशन के लिए किसी की मदद हो, उसके पास पैसे ना उसको मदद करने के लिए होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक पूल है तो ये एक टेम्प्रेरी लोन की तरह होता है जो आपको लौटाना पड़ता है किस्तों से कट के। इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर की हमारी व्यवस्था, जहाँ तक मेरा इस मामले में समझना है, ये इन लोगों ने लोन इससे जो लिया है उसको लौटाया नहीं होगा। और तरीका इसका ये होता है कि आप अपना जब इलाज कराते हैं तो इलाज के सारे पेपर, सारे कागजात लगा के जब आप सबमिट करते हैं तो सरकार उसको रिम्बर्समेंट देती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस वजह से इनकी रिकवरी आई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।